हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, कैसे वर्क करता है, हमारे काम को कैसे आसान कर देता है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने कहा था कि ना स्क्रीन दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब क्लैरिटी साफ़ नहीं आ रही है ड्यू टू ब्लैक बैकग्राउंड। तो मैंने आज इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। ठीक है, अच्छा आप लोग अपना बैकग्राउंड स्क्रीन का चेंज करना चाहते हैं, चेंज कैसे करोगे। देखो, आप फाइल पे जाना, प्रीफ्रेंसेस पे आना और थीम पे जाइएगा। लिखा है कलर थीम, यहाँ पे आना। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम ये था डार्क विजुअल स्टूडियो, इस तरह का था बैकग्राउंड। तो काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी देखने में, कुछ विजिबिलिटी का इशू आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं फाइल में गया, प्रीफ्रेंस पे गया, थीम पे गया, कलर थीम, मैंने इसको लाइट मोड में ले लिया, ऐसा कर दिया। आप चाहें आप भी ऐसा कर सकते हो, भाई बैकग्राउंड कैसा भी रख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट क्योंकि आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहता है तो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो देखो, इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं आपको बताऊं, थोड़ा बोर कर देगा वो, आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आम बोलचाल में आपको सारी बातें समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ए कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू मेक डिसीजंस। इफ समथिंग इज ट्रू डू दिस, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। मतलब कोई कंडीशन ट्रू है तो कोई सर्टेन काम होना चाहिए, कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरा काम होना चाहिए। अब इसके बहुत सारे काम हम अपने अपने रियल लाइफ में देखते हैं। अब जैसे मान के चलो, आपके पेरेंट्स ने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आप फर्स्ट आओगे, अगर आपकी 90% से अबव परसेंटेज आती है तो आपको मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। अगर 90% से ऊपर परसेंटेज नहीं आती है तो कुछ और मिलेगा। तो एक आपको एडवाइस मिल जाएगी या आपको डांट पड़ जाएगी। या मान लो आपने ही अपने किसी छोटे भाई या बहन से प्रॉमिस किया कि अगर आज मौसम साफ़ रहेगा तो बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है, तो बाहर घूमने कब चलेंगे, मौसम साफ़ रहेगा तो घूमने चलेंगे। आपको मोबाइल कब मिलेगा, जब आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर होगी। तो अगर कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू होती है तो सर्टेन एक्शन परफॉर्म होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसी को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसको कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग में ये कैसे, ये रियल लाइफ में कैसे हमारे काम आ जाता है। आइए समझते हैं। तो मैंने कुछ 5 एग्जांपल लिए हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, पहला प्रोग्राम क्या बनाने वाले हैं हम लोग, वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर। वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि कोई पर्सन है वो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। तो वोट डालने का एक सिंपल क्राइटेरिया है कि आपकी एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 या उससे अबव है तो डेफिनेटली आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, नहीं तो वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम कैसे बनाएं, देखिए बहुत आसान है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में शायद या उससे पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनपुट लेना बताऊंगा। तो 2-3 मिनट लगेंगे, मैं आपको जरा इनपुट लेना सिखा देता हूँ। तो ज़रा इन पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इनपुट पाइथन में कैसे लिया जाता है। मैं 2 नंबर ऐड करने वाला हूँ इनपुट लेते हुए। अगर हम नॉर्मल तरीके से चीज़ें करते हैं, 2 नंबर मुझे ऐड करने हैं, तो मैं ऐसे करूँगा। मान लो एक वेरिएबल आपने ए ले लिया, एक वेरिएबल आपने बी ले लिया, और सी के अंदर आपने ए और बी का टोटल असाइन कर दिया, और आपने जस्ट इसको प्रिंट कर दिया। आपने लिखा सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्लस सी, सॉरी कॉमा सी आएगा। जब जावा करेंगे तो प्लस लगाएंगे हम लोग। देखो जरा यहाँ पर, आप मैं रन कोड करता हूँ तो देखो आपको आंसर मिल जाना चाहिए, सम ऑफ नंबर इज 30। देख पा रहे हैं आप। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसका इनपुट लूँ, इसका मैं इनपुट लूँ। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, इस काम को मैं दोबारा से करता हूँ। मुझे ए का इनपुट लेना है, तो मैं लिखूँगा इनपुट और मैसेज पास किया मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर। और बी में मैंने क्या लिखा, बी का मैं इनपुट लेता हूँ, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, और मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, प्रिंट
सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कॉमा सी। देखो जरा, मैं इसको रन कराता हूँ। अब क्योंकि इस बार आपको ना इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा, तो रन कोड मत करना, आप इस सेकंड ऑप्शन पे आना, रन पाइथन फाइल। रन कोड कब करते हैं? जब सिर्फ आपको आउटपुट देखना होता है। जैसे हमने पिछले केस में सिर्फ आउटपुट देखना था, हमने कोई इनपुट नहीं दिया था, सिर्फ आउटपुट देखना था, तो हमने क्या यूज़ किया था? रन कोड। बट इस केस में पहले हम इनपुट देंगे तब हमको आउटपुट मिलेगा, तो हमको रन पाइथन फाइल करना पड़ेगा। तो आपने किया रन पाइथन फाइल, देखो कोड चल गया है। आपसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 20, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर 30 आना चाहिए। लेकिन आंसर कुछ अजीब सा आ गया, आंसर आ गया 1020। ये एक्चुअली 1020 नहीं है, ये 10 और 20 को एक साथ लिख दिया गया, क्योंकि जब हम इनपुट के थ्रू इनपुट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग मानता है। जो हमने ए और बी का इनपुट दिया है 10 और 20, इसने इसको स्ट्रिंग मान लिया है, और स्ट्रिंग को अगर हम प्लस करते हैं तो वो कॉनकैटिनेट कर देता है, यानी एक साथ लिख देता है। हम चाहते हैं कि हमारे इनपुट को इंटीजर की तरह या फ्लोट की तरह ट्रीट किया जाए, तो क्या करना होगा? आपको यहाँ पे इंट लगाना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना होगा। देख पा रहे हैं आप? वही काम आपको यहाँ भी करना होगा। तो हमने क्या कर दिया? टाइप कास्ट कर दिया, यानी डेटा का टाइप हमने चेंज कर दिया। स्ट्रिंग था, इनपुट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर अब मैं इसका रन कराऊँ, रन पाइथन फाइल, फर्स्ट नंबर दिया आपने, सेकंड नंबर दिया, देखो आंसर मिल गया आपको। अगर आपको लगता है कि ये आपका फ्लोट में होना चाहिए था, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, 1 मिनट, कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। इंट की जगह आप यहाँ पे फ्लोट कर दो। क्या कर दोगे? फ्लोट कर दोगे। देखिए फ्लोट कर दिया आपने। अब जब इनपुट लोगे आप, फर्स्ट नंबर मैंने कहा 2.5, सेकंड नंबर मैंने कहा 3.5, देखो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 6.0। आप देख रहे हैं इस तरह से ये होता है। तो इनपुट लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ आज की क्लास की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हमारा पहला क्वेश्चन है वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर। एक काम करता हूँ मैं, इसको ना जरा एक यहाँ से कट करके यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे, ताकि दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर। हमें एज के बेसिस पर डिसाइड करना है कि आप वोट डाल सकते हैं या वोट नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने एज नाम का वेरिएबल लिया, और क्योंकि मोस्टली एज हमारी इंटीजर में होती है, इंट, उसके अंदर इनपुट, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे हमने टाइप किया एंटर योर एज। ठीक है, एज का इनपुट ले लिया। इफ़ एक कीवर्ड है, और आपने कंडीशन चेक कराई, अगर आपकी एज 18 या उससे अबव है, ध्यान रखना इफ़ कीवर्ड है, स्पेस देना है, फिर जो भी आपकी कंडीशन है, हमारी कंडीशन क्या है? एज 18 या उससे अबव है, तो प्रिंट कराना यू कैन कास्ट योर वोट, यानी आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आपको इफ़ की लाइन में आना है। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो आप मैसेज पास कर दीजिए यू आर माइनर, ऐसा कुछ भी। अब देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो जो एल्स में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अब मैं इसको जरा रन कराता हूँ, रन पाइथन फाइल। क्या बोल रहा है? एंटर योर एज, मैंने कहा 21। देखो कंडीशन ट्रू हो गई है, देख सकते हैं आप, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो मैसेज आ गया यू कैन कास्ट योर वोट। मैं दोबारा आता हूँ, रन पाइथन फाइल, मैंने कहा मेरी एज है 17, तो कंडीशन फेल हो गई, मैसेज प्रिंट हो गया यू आर माइनर। तो देख रहे हैं आप इफ एल्स कैसे आपकी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। तो ये था आपका पहला प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है इवन और ऑड नंबर चेकर। इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है वो आप जानते हैं, लेकिन इसको हम प्रोग्राम बना के चेक कैसे करें कि जो नंबर हम दे रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। तो एक नंबर का इनपुट लेते हैं। मैंने नम नाम का वेरिएबल ले लिया, और इंट, अभी सीखा आपने इंट, उसके अंदर आपको इनपुट लेना है, और आपने यहाँ पे टाइप किया एंटर एनी नंबर। इफ जो आपका नंबर है, आपने पढ़ा था मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। मॉडुलस ऑपरेटर,
जो नंबर आप दे रहे हैं अगर उसको 2 से डिवाइड करें और 0 बच जाए तो प्रिंट कर देना दिस इज एन इवन नंबर, एल्स दिस इज एन ऑड नंबर। देखो यहां पर मैं रन कराता हूं, रन पाइथन फाइल, एंटर एनी नंबर। मैंने कहा 21 एक ऑड नंबर है। मैं दोबारा इसको रन कराता हूं, मैंने कहा 18 एक इवन नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं इफ एल्स कैसे आपकी हेल्प कर रहा है ये मालूम करने में कि गिवन नंबर इवन है कि ऑड है। तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगा C++, पाइथन, जावा, सेम लॉजिक वहाँ भी काम आएंगे, बस थोड़े से हमारे एक्सप्रेशन चेंज होंगे, तरीका बदलेगा इनपुट लेने का और आउटपुट दिखाने का, लेकिन लॉजिक आपका सेम रहता है। लैंग्वेज कोई भी हो लॉजिक आपका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है प्रोग्राम को लिखने का। तो अभी तो हम फंडामेंटल्स को कवर कर रहे हैं, तो ये आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोग्राम क्या है आपका, मैरिज एलिजिबिलिटी चेकर। बिल्कुल, अब जैसे मान के चलो किसी को मैरिज करनी है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। मान के चलो कि एज इतनी होनी चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, या क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। मान के चलो कोई फादर है वो अपनी डॉटर की शादी करना चाहता है, तो उसने कहा कि जिससे भी मेरी बेटी की शादी होगी, बेटी की या जिसकी भी वो शादी करना चाहता है, तो उसने कहा कि जो एज है वो एज 30 से कम होनी चाहिए और जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। चलो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ इस तरह से। और जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए ग्रेजुएट। मान लेते हैं ये 3 कंडीशन है, इनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप शादी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इनका इनपुट लेते हैं फटाफट से। तो मैंने एज का इनपुट लेना चाहा, ऑब्वियस सी बात है एज हमारा इंटीजर में होने वाला है, तो इंट लगाएंगे हम। तो मैंने कहा एंटर योर एज, सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी नाम का वेरिएबल लिया, सैलरी भी हम इंटीजर में ही ले लेते हैं, तो यहाँ भी यही कहा गया एंटर योर सैलरी। अब बात रही क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्योंकि हमारा स्ट्रिंग में रहेगा तो डायरेक्ट इनपुट से काम चल जाएगा, एंटर योर क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, इफ आपने कहा एज ज़्यादा है, बराबर है 30 से, आपने सीखा था लास्ट क्लास में अबाउट ऑपरेटर्स, एक आपने सीखा होगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, तो हम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो उस वीडियो को चेकआउट करके आइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो पहली कंडीशन है एज 30 या उससे ऊपर हो, दूसरी कंडीशन है सैलरी 50,000 या उससे ऊपर हो, और थर्ड कंडीशन है आपकी है क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट की स्पेलिंग सही दी ना मैंने, ठीक है। अगर ये सब कुछ परफेक्ट है तो प्रिंट आएगा यू आर एलिजिबल टू मैरी। एल्स अगर मान लो ऐसा नहीं है, यू हैव टू वेट। तो मान लो आपने ये आउटपुट दे दिया। अब जरा इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, रन पाइथन फाइल। मान लो पहला कोई कैंडिडेट था, तो उसने कहा मेरी एज 27 है, परफेक्ट। उसने कहा मेरी सैलरी 65,000 है, परफेक्ट। क्वालिफिकेशन उसने क्या कहा, उसने कहा क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएट है, बिल्कुल। लेकिन ये क्या हुआ, ये यू हैव टू वेट बोल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ओके, हमने क्या कर दिया, हमने गलती कर दी, हमने ना एज को 30 से कम करना था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। मैं दोबारा इसको रन कराता हूँ, तो वो कंडीशन एक्चुअली आपकी फेल हो गई थी। मैं दोबारा करता हूँ, रन पाइथन फाइल,
कितनी एज, मैंने कहा 27, कितनी सैलरी, मैंने कहा 65,000, और क्वालिफिकेशन, मैंने कहा क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, यस यू आर एलिजिबल टू मैरी, बहुत बढ़िया। अब मान लो कोई दूसरा कैंडिडेट है, उसने बताया कि मेरी एज है 26 बट मेरी सैलरी है 45,000 और मैं ग्रेजुएट भी हूँ, बट इतना सब काफ़ी नहीं है क्योंकि उसकी सैलरी एक्चुअली मैच नहीं कर रही है, तो मैसेज आएगा यू हैव टू वेट, यानी इफ़ वाली कंडीशन फेल हो गई है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो कोई भी एक कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो वो कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी और एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। एंड में यही होता है, एंड में क्या होता है, सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। एंड की जगह और का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो कंडीशन ट्रू मान ली जाती है। तो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है इसके बारे में, तो आप ज़रा देख के आइए उस वीडियो को, चेकआउट करिए। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा इफ एल्स के ऊपर। तो मालूम पड़ा इफ एल्स कैसे काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, लॉग इन वैलिडेशन सिस्टम। लॉग इन वैलिडेशन सिस्टम, इसको भी हम एंड ऑपरेटर के यूज से करेंगे। आप अपनी कोई भी आईडी ओपन करते हैं, जीमेल की आईडी ओपन करते हैं, फेसबुक की आईडी ओपन करते हैं, या मान लो आप इंस्टाग्राम की आईडी ओपन करते हैं, कोई भी आईडी ओपन करते हैं, तो जनरली दो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी कि अपनी आईडी बताओ, अपना पासवर्ड बताओ। आईडी और पासवर्ड अगर दोनों सही हैं, दोनों मैच कर जाते हैं, तो आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं। अगर किसी एक में प्रॉब्लम आती है, किसी एक का मिसमैच या दोनों का मिसमैच होता है, तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। तो इस काम को हम कैसे करें इफ एल्स के थ्रू, ध्यान से देखिए आप। मैं आईडी का इनपुट लेता हूँ, हम एज्यूम कर रहे हैं आईडी आपकी न्यूमेरिक है, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपने टाइप किया एंटर योर आईडी, और पासवर्ड के लिए आपने पास मत लेना, पास एक कीवर्ड है, मैंने पासवर्ड ले लिया। कीवर्ड क्या होते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया है इसके बारे में। कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, देख के आइए इसको आप। एंटर योर पासवर्ड, ध्यान देना यहाँ पर, इफ आईडी 1234 है एंड पासवर्ड 5678 है, तो प्रिंट कराएंगे आप सक्सेसफुल लॉगिन, ये प्रिंट कराएंगे। अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए लॉगिन फील्ड। समझे बात को, देखते हैं यहाँ पर। रन पाइथन फाइल, आपकी आईडी क्या है, मैंने कहा आईडी है 1234, पासवर्ड क्या है, मैंने कहा 5678, परफेक्ट सक्सेसफुल लॉगिन, क्योंकि आईडी भी आपकी मैच कर रही है, पासवर्ड भी आपका मैच कर रहा है। अब मान के चलो अगर मैं नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने आता हूँ, आईडी मैंने सही दी है, पासवर्ड मैंने गलत दिया है, तो लॉगिन फेल हो जाएगा। या मैं आईडी ही गलत दे देता हूँ और पासवर्ड में सही देता हूँ, तब भी फेल हो जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आईडी भी सही हो, पासवर्ड भी सही हो, तभी आपको लॉगिन होगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इफ एल्स काम करता है। लास्ट हमें क्या सीखना है इसमें, लास्ट हमारा प्रोग्राम है एटीएम विड्रॉवल चेक। अच्छा, इसको हम इसमें इस इफ एल्स कैसे लगा सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं, तो आप मैक्सिमम 10,000 तक विड्रॉल कर सकते हो या उससे कम, ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ज़्यादा विड्रॉ करना चाहोगे तो मना कर देगा। तो जैसे मान के चलो आप ने क्या किया, कुछ पैसे निकालना चाह रहे हैं आप, तो एक मैं वेरिएबल लेता हूँ विड्रॉन मनी, ठीक है। तो इनपुट लेते हैं इसका, चलो एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, ठीक है। और जो बैलेंस है आपके अकाउंट में, वो मान लीजिए बैलेंस आपका है 10,000, ये बैलेंस अवेलेबल है आपके पास। अब देखो इफ जो आपका विड्रॉन मनी है, जो आपका विड्रॉन मनी है वो कम है या बराबर है किससे, बैलेंस से, तो मैसेज आएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। एल्स में क्या होगा,
आप बोल सकते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस। देख पा रहे हैं आप? आइए यहाँ पे चेक करते हैं। रन पाइथन फाइल, एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ। मैंने कहा मुझे निकालना है 5000। यस, क्या मैसेज आ गया? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, क्योंकि जितना पैसा आपके अकाउंट में जमा है आप उससे कम निकाल रहे हैं। या मान लो मैं ऐसा भी कर दूं कि मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 का पूरा अमाउंट निकाल रहा हूँ, तब भी आएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ 10,000 मेरे पास है, मैं निकालना चाह रहा हूँ 15,000 रुपये, तो क्या बोलेगा? इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, इस तरह से। तो देखा आपने इफ एल्स कैसे काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज केस होते हैं इसके जो आपको पता होना चाहिए। इन्हीं को बोला गया है कोडिंग की दुनिया में कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम फ्लो करता है। ठीक है, तो इन सब की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये फाइल आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ज़रूर कमेंट किया करो। वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में ज़रूर बताएं लोगों को। और इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ना, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर आप करके देखिए। ये आपका होमवर्क है, करके देखो। अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं हो पाता है तो भी कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस के लिए आपके। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो आपकी जो बेसिक सैलरी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है, अगर वो ज़्यादा है या बराबर है 10,000 रुपये से, तो आपको डीए मिलेगा 80%, टीए मिलेगा 40%, एचआरए मिलेगा 20%। देख रहे हैं? अगर बेसिक सैलरी कम है 10,000 से, तो देखो उल्टा तो कम हो जाएगा। तो डीए मिलेगा आपको 40%, टीए मिलेगा आपको 20%, एचआरए मिलेगा आपको 10%। समझे बात को? तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाए कि हम बेसिक सैलरी के बेसिस पे डिसाइड कर पाएँ कि हमें डीए, टीए, एचआरए कितना परसेंट मिलेगा। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एक्चुअली ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी कैसे आता है? ग्रॉस सैलरी आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए, ग्रॉस सैलरी आएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, इन सबको प्लस करके आएगा। तो ये आपको प्रोग्राम बना के देखना है। ट्राई करो आप लोग, नहीं आएगा मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन पहले दूंगा, फिर आगे बाद में बढ़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने क्या बताया आपको, वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।